वन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सचिदानंद भगवान विश्वात्मक गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। कोटि चंदा उगवे सूरज कोटि हजार, एक आत्मा मालिक गुरु बिना मिटे नहीं अंधकार। युग युगांतर से जब से इस धरती की स्थापना हुई है, तब से सूर्य का उदय है, चंद्रमा का उदय है, असंख्य तारे हैं, हमें निरंतर प्रकाश देते हैं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर का जो अंधकार है वह नहीं समाप्त होता, वह अंधकार नहीं मिटता। व्यक्ति का जन्म होता है, बहुत खुशी मनाते हैं, समाज के लोग खुशी मनाते हैं, घर के लोग खुशी मनाते हैं, कुटुंब के लोग खुशी मनाते हैं। जब हम कोई धन पाते हैं तब हमें खुशी होती है। हमारे जीवन के अंदर बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब हमें बाहर से कुछ मिलता है तो हमें क्षण क्षण पल पल थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन वह परम सुख, वह परम आनंद, वह परम अनुभव जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारे जीवन के अंदर से वह अंधकार नहीं मिटता। चाहे बाहर कितना भी प्रकाश हो, चाहे बाहर कितना भी उजाला हो, चाहे बाहर का धन कितना भी मिल जाए, लेकिन जब तक हमारे जीवन के अंदर वह धन नहीं मिले, जो धन हमारे भीतर छुपा हुआ है, जो संपदा हमारे भीतर छुपी हुई है, जो ज्ञान हमारे भीतर छुपा हुआ है, जो ध्यान हमारे भीतर छुपा हुआ है, जो परमात्मा का असली स्वरूप, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं मिटता, जब तक वह स्वरूप हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हमें असली सुख नहीं मिलता। कभी किसी को भोजन में सुख मिलता है, कभी किसी को विश्राम में सुख मिलता है, कभी किसी को पद में सुख मिलता है, कभी किसी को प्रतिष्ठा में सुख मिलता है। लेकिन आज पूरी दुनिया कोविड-19 से, कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया दुखी है। एक दो की बात नहीं, पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है। जब किसी भी जीव की मृत्यु आती है तब वह जीव बहुत दुख मनाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भगवान से, अपने सद्गुरु से, अपने आत्मा मालिक से एक ही प्रश्न पूछता है कि यह कोरोना कब समाप्त होगा। लेकिन भगवान की तरफ से एक ही उत्तर है कि आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। अगर सच में यह प्रश्न आपका सच्चा होता तो आप यह प्रश्न नहीं पूछते, आप यह प्रश्न पूछते कि हे भगवान, वह अमृत कब मिले जिसके कारण हमारा जन्म ही ना हो, हमारी मृत्यु ही ना हो। आज कोरोना चल रहा है, लेकिन हर एक सदी में, हर एक युग में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महामारी आई है और एक ना एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु आती ही है। इस मृत्यु से कैसा बचा जाए, उसका उपाय अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने स्वयं के भीतर अंतरात्मा से हमें पूछना है कि उस मृत्यु का भय किस प्रकार खत्म होगा। उस मृत्यु का भय जब तक हमारे भीतर है तब तक एक बार नहीं, हजारों बार इंसान मरता है, लाखों बार मरता है, प्रति पल मरता है, हर क्षण मरता है। इस मृत्यु से बचने का उपाय क्या होगा, यह हमारे गुरु से हमें पूछना है। जब तक हमारे भीतर से डर समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारे भीतर से भय समाप्त नहीं होगा, तब तक एक बार नहीं, सौ बार दिन में व्यक्ति मरता है। सौ बार दिन में व्यक्ति डर के मारे दुखी होता है। इस दुख का कारण हमें पूछना है अपने आत्मा मालिक को। हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, उस अवस्था में चाहे बाहर के कितने भी मंदिर बंद हो जाए, चाहे बाहर के गिरजाघर, मस्जिद सब बंद हो जाए, लेकिन हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है, हमारा शरीर रूपी जो मस्जिद है, हमारा शरीर रूपी जो गिरजाघर है, हमारा शरीर रूपी जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के अंदर हमारा आत्मा मालिक सद्गुरु निरंतर वास करता है। चाहे कैसा भी समय रहे, चाहे हम दुख में रहे, सुख में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो उस भगवान से हमें ये बात पूछ लेनी है, उस भगवान से हमें यह उपाय जान लेना है, उस भगवान से हमें यह संदेश प्राप्त कर लेना है कि हमारे अंदर से मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो। एक ना एक दिन यह बीमारी चली जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर से हर एक व्यक्ति को मृत्यु का भय सताएगा।
बीमारी का इलाज हो सकता है, हर एक बीमारी का उपचार लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन मृत्यु का उपचार आज तक कोई नहीं ढूंढा। आज तक इस संसार के अंदर जो भी आया है, चाहे राजा हो, भिखारी हो, रंक हो, अवतार हो, बड़े से बड़ा धनवान हो, हर एक व्यक्ति को मृत्यु आती है। लेकिन वह मृत्यु कैसी है जिस मृत्यु के मरने के बाद उस व्यक्ति का, उस जीव का पुनः जन्म ना हो। जन्म मरण दुख याद कर, सोया मन उठ जाग, जाके संग से बिछड़ा तू वाही के संग लाग। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस जाति में है, जिस मजहब में है, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में है, कोई कहीं भी रहे, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई जाति, कुछ कुटुंब बदलने की आवश्यकता नहीं है। बदलना है तो हमारे मन की वृत्ति बदलना है। बदलना है तो हमारे मन के भीतर जो भय है, उस भय से मुक्ति पाना है, और वह भय सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समाप्त हो सकता है। मृत्यु हमारी बार बार आती है, लेकिन इस मृत्यु से मुक्त होने के लिए, इस जन्म बार बार गर्भ धारण करने के इस पीड़ा से मुक्त होना है, तो बस एक ही उपाय है, और वह उपाय है कि हमें अपने भीतर विराजित उस आत्मा की पहचान कर लेना है, उस आत्मा को जान लेना है। बाहर से देखेंगे तो अनेक प्रकार के लोग हैं, सबके रंग रूप एक जैसे दिखाई देते हैं। कोई बगला है, कोई हंस है, कोई कोयल है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई अवतार है। लेकिन इनकी पहचान कब होती है? जब ये भय से मुक्त हो जाते हैं। संसार के अंदर सबको मृत्यु आई है। राजा परीक्षित को भी मृत्यु आई। राजा परीक्षित के सामने सिर्फ 7 दिन थे, और राजा परीक्षित को श्राप मिला कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वह तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। वह तक्षक नाग जिस दिन आएगा, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित एक पल भी, एक क्षण भी नहीं गंवाते हुए तुरंत उस अमृत को जानने के लिए गुरु की खोज में लग गए। जैसे ही गुरु की खोज की, सुखदेव मुनि के पास जाते हैं, और सुखदेव मुनि की शरण में जाकर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे मृत्यु से बचने का उपाय बताइए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, संसार के अंदर परिवार, धन, अनेक प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी है, और दुख का कारण एक ही है। जब तक हमारे जीवन के अंदर भय रहेगा, तब तक हम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यह मृत्यु तो एक बार मारेगी, लेकिन भय के कारण व्यक्ति हजारों, असंख्य बार मरता है। और इस मृत्यु से बचने के लिए तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा की ओळख कर लेना है, उस आत्मा की पहचान कर लेना है, उस आत्मा को जान लेना है। जिस दिन भी हम अमृतमय आत्मा को जानते हैं, उस दिन हमारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद घटित होता है। हमारे भीतर आत्म सूर्य का उदय होता है। हमारे भीतर आत्मा जन्म के साथ और मृत्यु के बाद कभी भी हमसे बिछड़ता नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन हम बाहर की व्यवस्था को जुटाने में, बाहर की अनेक प्रकार की क्रिया करने में, बाहर के आवरण में हमारे आत्मा को नहीं देखते। बस सब कुछ दिखाई देता है, एक आत्मा नहीं दिखाई देता है। तो आज अगर सच में इस कोरोना की मृत्यु से बचना है, और इस बार बार के भय से बचना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारे भीतर जो भगवान विराजमान है, उस भगवान को, उस मालिक को, उस परमेश्वर को हम जहाँ भी रहें, अपने भीतर की आँख से, अपने भीतर के नयन से उस मालिक को निहारना है, उस मालिक को देखना है, उस मालिक को पा लेना है। जब तक हमारे शरीर के अंदर बाहर की चाह है, तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते, और जब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जन्म और मृत्यु का यह बंधन अनेक अनेक बार हमें परास्त करता रहता है, परेशान करता रहता है, भजित करता रहता है। इसलिए सच में अगर कुछ जानने लायक है, और सच में अगर कुछ पाने लायक है संसार के अंदर, तो बस एक ही संपदा है, और वह संपदा है हमारे भीतर छुपा हुआ आत्मा। आत्मा वह सत्ता है, धरती के नीचे, आसमान के ऊपर,
और सूर्य और चंद्र से पहले आत्मा का अस्तित्व है। उस आत्मा को जानने के लिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने किया पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में बैठा, कौन राम ने किया पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। मनुष्य राम दशरथ का बेटा, आत्मा राम घट घट में बैठा, शकल राम ने किया पसारा, निरंजन राम है सबसे न्यारा। जे आत्मा ने ओळख्या बिना रे, ऐ लख 84 नहीं तो मटे हो जी, देवा ब्रह्मणा ने भांग्या बिना रे, ऐ भवना फेरा नहीं तो मटे हो जी, देवा आत्मा ने ओळख्या बिना रे, ऐ लख 84 नहीं तो मटे हो जी। कोयल ने काग रे, ऐ रंग रूपे छे हो जी, कोयल ने काग रे, ऐ रंग रूपे छे हो जी। ई तो एणे, ई तो एणे, ई तो एणे आहार फकीर खाई रे, लख 84 नहीं तो मटे हो जी, देवात्मा ने ओळख्या बिना रे, ऐ भवना फेरा नहीं तो मटे हो जी।
से बचना है और 84 से मुक्त होना है तो अपने सद्गुरु से, अपने आत्मा मालिक से एक ही विनती करना है कि इस जीवन के रहते हुए हमें उस आत्मा की पहचान हो जाए, आत्मा की ओळख हो जाए, आत्मा का दर्शन हो जाए, तो हम इस मृत्यु के भय से मुक्त होकर हमेशा के लिए आत्मा मालिक के धाम में वास कर सकते हैं। प्राप्त सेवा भगवान आत्मा मालिक सद्गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। ठीक है।